नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। नाउ करीब पिछले 50 सालों से ये जो सोच थी ना कि एनर्जी को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना, वो जैसे इतिहास बन गई। 1973 का जो अरब ऑयल एम्बार्गो था ना, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों ही समझ गए थे कि एनर्जी को हथियार बनाना बहुत रिस्की गेम, और सच को तो था भी। उस बेसिस के बाद सबने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय कंसेंसस बनाया कि अब हम ऐसी एनर्जी सिस्टम बनाएंगे जो स्ट्रांग हो, पारदर्शी हो और किसी एक देश के कंट्रोल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ना फंस सके। इस सोच से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनी, ऑयल फ्यूचर मार्केट आए और एलएनजी नेटवर्क फैले। और देखो, सालों तक ये सब चला भी। दुनिया को लगा कि अब एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का जमाना खत्म हो गया है। बट नाउ वो इल्यूशन टूट रहा है। अब खुद यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी को लिवरेज की तरह यूज कर रहा है, अपने अलाइज पर प्रेशर डालता है कि अमेरिकन एलएनजी खरीदो वरना ट्रेड टैरिफ झेलो। कनाडा से लेकर वेनेजुएला तक एनर्जी फिर से जियोपॉलिटिकल टूल बन गई है। और वेनेजुएला की बात करें तो सोचो, इतना बड़ा तेल भंडार, दुनिया का सबसे बड़ा, करीब 303 बिलियन बैरल्स का। तो जब यूएस वहां संभावित इंटरवेंशन की बातें करता है तो सवाल तो उठता है ना, क्या उस ऑयल का इसमें कोई रोल है? ट्रम्प ने भी कहा था वेनेजुएला कोलैप्स के कगार पर था, हम ले लेते तो सारा तेल हमारा होता। वो तो बिल्कुल पास में ही है। तो देखो, एनर्जी वेपन का ये नया दौर उस वक्त लौट रहा है जब दुनिया पहले से ही काफी टेंस है। बड़ी शक्तियों की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, इकोनॉमीज अलग अलग हिस्सों में बंट रही है। अब एनर्जी सिर्फ कमोडिटी नहीं रही, ये स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस का सोर्स बन चुकी है। अब आप सोचो, यूएस और चाइना की ट्रेड वार कहाँ जा रही है? रेयर अर्थ मिनरल्स पर। और ये वो चीजें हैं जिन पर चाइना का लगभग मोनोपोली है। ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन टेक के मिनरल्स, ये सब फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में है। और थोड़ा पीछे चलते हैं, 1970s में जब ओपीएससी कंट्रीज ने एकजुट होकर तेल के सप्लाई और प्राइसेस पर कंट्रोल कर लिया था, उस वक्त ऑयल ग्लोबल एनर्जी का आधा हिस्सा था। और जब उन्होंने एक्सपोर्ट कम किए, प्राइसेस 4 गुना बढ़ गए, इकोनॉमिक्स डाउन में चली गई, इन्फ्लेक्शन, ऑन एम्प्लॉयमेंट, डेब्ट क्राइसिस सब साथ आया। पॉलिटिकल तौर पर एम्बार्गो फेल हुआ, यूएस ने इसराइल को छोड़ा नहीं, लेकिन एनर्जी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात आती है, क्योंकि जो मटेरियल्स लगते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ, वो और भी रेयर है। चाइना अकेले ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 70% कंट्रोल करता है। और वही चाइना बैटरीज, सोलर पैनल्स, वाइन टरबाइन सबका किंग है। और वेस्टर्न नेशन स्क्रैम्बल कर रहे हैं डिपेंडेंस घटाने के लिए। कनाडा आगे आया है, 25 नए इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप की घोषणा की है, करीब 6.4 बिलियन कनाडियन डॉलर, यानी लगभग 4.6 बिलियन यूएस डॉलर। ये सब G7 टॉस के बाद हुआ, जहां लीडर्स रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब उनका मकसद साफ है, चाइना से इंडस्ट्रियल डिकॉपलिंग। एक प्रोजेक्ट है एमपी मटेरियल्स का, जो कैलिफोर्निया में माउंटेन पास रेयर अर्थ माइन चलाती है, यूएस की एकमात्र एक्टिव रेयर अर्थ माइन। पेंटागन ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं एक नए मैग्नेट फैसिलिटी के लिए। मतलब अमेरिका स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की सिक्योर सप्लाई चेन बनाने की कोशिश में है। लेकिन हाँ, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि असली चैलेंज माइनिंग नहीं, प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग में चाइना दशकों आगे है, इसलिए अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझेदारी कर रहा है नई माइंस और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेयर अर्थ रिजर्व है, और अब वो रीजन में अमेरिका का एंटी चाइना अली बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और यहाँ तक कि कंबोडिया के साथ भी डील्स की है। अब अर्जेंसी समझो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि रेयर अर्थ की डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगी। ईवीएस एलोन हर साल 17% से ज्यादा की ग्रोथ पर चलेंगे 2030 तक, और ओवरऑल रेयर अर्थ डिमांड हर साल 5% बढ़ रही है। और हाँ, ये सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए नहीं, डिफेंस, मोबाइल टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुकाबला सिर्फ तेल गैस में नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी मिनरल्स में भी है।
ऑलराइट, तो यही थी पूरी कहानी दोस्तों। एनर्जी फिर से वेपन बन रही है, लेकिन इस बार पुराने ढंग से नहीं, नए रूप। अब जो रेस है वो क्लीन एनर्जी कंट्रोल की रेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक